हाय दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल defenseGyan.com। तो देखिए, हम कुछ आज एक बातें करेंगे आपके टिप्स ऑफ एसएसबी। मैं टिप्स ऑफ एसएसबी से मेरे कहने का ये मतलब है, मैं चैनलाइज कर दूंगा इस चीज को कि ब्रेकेज में हम चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीनिंग की, जिसको स्टेज 1 भी बोलते हैं या पीपीडीटी भी कहते हैं। फिर बात करेंगे आपकी स्टेज 2 की, जिसमें साइकोलॉजी आपका पहला दिन आएगा। फिर आपका दूसरा एक दिन आएगा आपका जीटीओ का, ठीक है। और जो तीसरा आपका होगा इंटरव्यूइंग, और आपका लास्ट में हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो चैनलाइज वे में चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू क्रैक एंड डू गुड इन पीपीडीटी। अब देखो, क्रैक का एक मंत्रा है, क्रैक बिल्कुल नहीं करना है आपको। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल फोकस रखना है आपको कि बी काम, ठीक है। बी काम, बी गुड इन योर सेल्फ, लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। बाय लुकिंग एट अट्रैक्टिव आई मीन टू से कि do good physical work, you should be looking good at in PPDT when the first impression is the last impression. You have listened this word, so this has to be your first impression and the last expression. So be calm. जब आप बहुत शांत रहेंगे, कूल रहेंगे, तो मैं लिख के देता हूं कि आपके जो चांसेस है ना, वो यहां से यहां हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो काम रहना है आपको। दूसरी चीज, कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट से मैं क्या एक आपको मैसेज देना चाह रहा हूं। अब देखो, होता क्या है कि आप डॉक्यूमेंट में कोई एक चीज घर भूल गए, ठीक है, तो वहां पे ना जनरेट प्रेशर होने लग जाता है। ऑल्दो आपको वहां पे एक बोल देते हैं कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, या आपको बोल देंगे, पर उससे ना प्रेशर बनना शुरू होता है कि यार मैं घर ये चीज भूल गया हूं यार, अरे मेरे से ये हो गया यार, मैं ना ये कर दूंगा यार, मेरा चीज खराब हो गई। वो ना प्रेशर बिल्ड करता है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहली चीज है, प्रेशर बिल्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। इतना सब कुछ आपके पास होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। अब तीसरा एक मंत्र है, इस चीज को याद रखना। तीसरा मंत्र है डू वेल इन OIR। अब OIR पे मैंने इतना फोकस क्यों किया है? OIR पे मैंने फोकस इसलिए किया है दोस्तों कि OIR में अगर आप 1 से 5 की रेटिंग होती है, अगर आप 1 से 3 की रेटिंग के बीच में अगर आप लाई करते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट भी नहीं आना है और फिफ्थ भी नहीं आना है। फर्स्ट इसलिए नहीं आना है कि कोई बंदा, किसी की कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो मीडिएटर वाली रेंज में है। अब आपको ये चीज कैसे पता लगेगी? मैंने इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाया है कि मीडिएटर्स जो होते हैं उनका क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ तब एनालाइज होगी जब आप इसको लिख लेंगे कहीं पे। मैं बोलता हूं, आज ही इसको लिख के बैठो। अपनी लाइफ को अगर आपने लिख के बैठे हो ना आप, तो उसमें चीजें आपको इतनी मिल जाएंगी कि आपको कहीं बाहर से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 भी नहीं आना है, 5th भी नहीं आना है, 4th भी नहीं आए, कोशिश करें तो आपको लाई करना है 2 और 3 की कैटेगरी में। जब आप 2 और 3 की कैटेगरी में लाई कर जाते हैं ना, तो यहां पे आपके चांसेस हो जाते हैं वेरी फेयर। अब देखो, कई लोग क्या बोलते हैं कि OIR में आपको पहले से क्वेश्चन मिल जाएंगे करे हुए, या टेलर टिक करे हुए मिल जाते हैं, मत करना फोकस। कई बार क्या होता है ना, वो टिक करे हुए होते हैं गलत, और आप क्वेश्चन कर देते हो गलत। उसके चक्कर में आपको अपनी मेंटेलिटी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में आप अगर लाई करते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। द 4th मोस्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज नाउ लिसन टू द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, ठीक है। यू नो वॉट, इंस्ट्रक्शन आपका ये फौज में एक चीज होती है। जब आप फौज ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि इंस्ट्रक्शन आर मेंट टू बी फॉलोड। अगर आपने इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग में बैठा रखे हैं ना, तो आई स्वेयर, आई प्रॉमिस यू कि आपका 30% एसएसबी ना इज ऑल अबाउट आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा हवा में। आपको सुनना आना चाहिए, आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। सबसे पहले आपको अगर इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनने की आदत है, अगर आप किसी को अच्छे से सुन सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कई बार बच्चे ना सुन के गलत कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब गलत क्या है कि इंस्ट्रक्शन आपने सुने, अब आपको बोला गया है कि आपको एनालाइज करके बॉक्स में लिखना कुछ और है, और आपने बॉक्स में लिख दिया कुछ और, तो वहां पे हो जाती है गलती, और फिर बंदा आ जाता है प्रेशर के अंदर। अब इंस्ट्रक्शन में लिसन टू द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, ठीक है। व्हेन यू लिसन दिस, आई स्वेयर कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में। अब एक जो चीज आपको करनी है ना, वो ये करनी है कि सबसे पहली बात देखो, आपको बोलते होंगे लोग
कि यार आइडियाज लिखो, पेल दो, बिल्कुल नहीं पेलना है, कहीं से कुछ मत पेलो। वुमेन एम्पावरमेंट, एनजीओज, ये जो चीजें हैं ना, इनके ऊपर बिल्कुल मत जाना। अगर आपको लग रहा है ना, पिक्चर को देखो शांति से यार। आपको पता है कि आपको 4 मिनट मिले हैं मिलने के लिए, ये 4 मिनट उस इंडियन हॉकी की तरह होने चाहिए जो शाहरुख खान ने बात बोली थी कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ये 4 मिनट तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं छीन सकती। उस 4 मिनट में आधा मिनट तुम्हें सोचने के लिए मिला हुआ है, तो उस आधे मिनट को तुमने सोच लिया, उस पिक्चर को इतना घुस जाओ, उस पिक्चर में एक एक शब्द, एक एक इंसान जो उस पिक्चर के अंदर है वो तुमसे आगे बोलना चाहिए कि भैया मुझे लिखो, मैं ये आदमी हूं, मुझे इस बारे में मैं ये बताना चाहता हूं तुम्हें कि मैं ये इसलिए यहां पे खड़ा हूं। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा एक मोटिव क्या है यहां पे खड़े होने का? मेरा मोटिव है कि आप तक ये चीजें पहुंचाऊं। तो चीजें जो होंगी वो आपको दिखेंगी नहीं, पर आपको एनालाइज करना होगा, ठीक है? क्योंकि जितना आपको दे रखा है, दिस इज नॉट ओवरऑल 100%, दिस इज जस्ट द 30% ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है? द रेस्ट 70% यू हैव टू विजुअलाइज, ठीक है? तो इतना डेप्थ में घुस जाओ, उस एक बंदे से पूछो कि तुम इसलिए यहां पे खड़े हो, तुम चाहते क्या हो यहां पे खड़े होके करना। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं भैया, एक चीज मेरी ध्यान रखना, कुछ जब एसएसएस वहां पे बैठे हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, ना कि डिसेलेक्ट करने के लिए, जब तक आप कुछ बहुत गंदा ना कर दें वहां पे, ठीक है? तो गंदा करने से मेरा मतलब है कि यार मैंने आपको एक लाइफ आपकी एनालाइज करके दी थी, अपनी लाइफ को ना चैनलाइज कर दो। चैनलाइज कैसे? स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एजुकेशन, ठीक है, और कोकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, सीसीए बोलते हैं इसको। अब इंटरेस्ट और हॉबीज भी इसमें आता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें हम कहां से लेके आए, तो जो लोग पहले गए हैं या जिन्होंने कभी कोचिंग वगैरह की है, तो वो एक चीज देखेंगे कि पूरा पीआईक्यू ही मैंने बता दिया है। इस पीआईक्यू को आपको एनालाइज करना है अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है? जब आप अपनी लाइफ से इन चीजों को कनेक्ट करोगे ना, तो आई स्वेयर की स्टोरी खुद आके बोलेगी। I request you all to just be very simple. The mantra is to crack SSB is be very 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 simple, ठीक है? Don't do such things के I'll do the Ayushman Bharat scheme, I'll launch this, and the foremost thing, make the character whom you can explain. अब इस एक लाइन से मेरे कहने का क्या मतलब है? कैरेक्टर ऐसा चुनिए जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें। अगर टीचर के बारे में आप जानते हैं तो टीचर बनाइए, अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो अपने आप में बताइए, अगर आप कैप्टन के बारे में जानते हैं कैप्टन के बारे में बताइए, अगर आप एसीपी के बारे में जानते हैं तो बताइए, कैप्टन के बारे में जानते हैं कैप्टन के बारे में बताइए, अगर आप किसी एक डीसीपी के बारे में जानते हैं तब बताइए। पर ऐसा मत बोलिए कि आपने काम करवा दिया कारपेंटर से और वो काम था डीसीपी का, तो यार कारपेंटर डीसीपी वाला काम कैसे कर देगा? अब आप मुझे बताओ कि यार कोई आदमी है गांव में, अगर विलेज में है, अगर विलेज में आपने कोई अगर विलेज बनाना है, आपको परमिशन चाहिए, तो कहां से परमिशन आएगी? आपने बोल दिया कि यार विलेज में एक फार्मर था, फार्मर ने आगे विलेज बना दिया, तो ये तो गधों वाली बात हो गई यार। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना है। आपको परमिशन फार्मर की कैपेसिटी देख के ही बात करनी है। और दूसरी एक चीज, सॉइल टेस्ट मत करवाना, ठीक है? कि सॉइल टेस्ट करवा लिए, ठीक है, कि यार जाके वहां पे ये कर दिया या जाके वो कर दिया। अरे काम वो करो जो तुम्हारे बस के अंदर है, ठीक है? वो काम मत करो जो तुम्हारे बस के आपे के बाहर है। उतना ही काम करना है जितना कि कैपेबल है, ठीक है? अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो एक चीज मेरी याद रखना, जो स्टोरी आपने बनाई है ना, ठीक है, जो स्टोरी आपने बनाई है, जब आपको पढ़ने के लिए 1 मिनट वो स्टोरी मिलेगा, स्टोरी नरेशन से पहले आपको 1 मिनट दिया जाता है उस स्टोरी को पढ़ने के लिए, ठीक है? तो उस स्टोरी को ना एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मेरी बात मानो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। इस स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें 1 या 2 लाइन ही ऐड करना और स्टोरी जो आपने लिखी है ना वही बताना, ठीक है? जब आप सिंपल स्टोरी लिखते हैं ना, और जब आप चीजें बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके निकलते हैं, तो वो चीजें आपके अंदर से निकलेंगी। तो 1 या 2, बस ये 1 और 2 चीजें ही आपको मतलब लाइन में ऐड करिए, और उससे 1 मिनट में आप अपनी स्टोरी
समझाना आना चाहिए आपको। अब आपको एक चीज मैं बहुत जरूरी बताता हूं, अब कहीं भी आई चैलेंज यू कि आप इस जो मैं बात बताने जा रहा हूं इसको आप कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको पूरे यूट्यूब में आप वीडियो छान दीजिए आपको नहीं मिलेगी। आपको जब आप एक एक्शन लिखा होता है ये, ठीक है, एक्शन में आपको इतना तगड़ा स्पेस दिया होता है, इतना बड़ा स्पेस। अब आप मुझे बताइए कि अपना मेंटल एबिलिटी यूज कीजिए आप कि एक्शन में इतना बड़ा स्पेस आपको क्यों दे रखा होता है। चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। एक्शन में आपको इतना बड़ा स्पेस इसलिए दे रखा होता है कि आपकी थीम इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि उसको थीम समझ के, थीम सुनने के बाद ये स्टोरी पूरी उसके सामने आ जाए। हम क्या करते हैं, डोर सीन, ठीक है, रूम सीन, ठीक है, यहां क्या कर दिया, प्लेग्राउंड, ठीक है। अरे मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, यार प्लेग्राउंड में करने क्या क्या है? अगर प्लेग्राउंड में है तो मैच खेल रहा होगा, इवनिंग वॉक करने गया है, डोर मेट पे है, डोर सीन है तो डोर के अंदर क्या कर रहा है वो, उसको क्या करना है रूम के अंदर क्यों खड़ा है वो, किसी की तबीयत खराब है, किसी की कोई चीजें खराब है, तो भैया बताओ ना। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने पहले भी एक चीज बोली है, सेल योरसेल्फ। सेल तब करोगे जब आप अपनी कैपेबिलिटीज बताओगे। देखो वीकनेस दुनिया के पास है, ठीक है। अब अगर इन वीकनेस को ही दिखाते रहोगे ना तो ठुक जाओगे, ठीक है। बताना क्या है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स। अरे निकालो तो सही बाहर यार, वो सुनने ये बैठे हैं, पॉजिटिव बताओ तो सही। जब आप पॉजिटिव बताओगे ना तो दे विल थिंक यार इस बंदे में वीकनेस तो है ही है, पर मैं जो मेरे ये पॉजिटिव हैं इनको भी तो मैं कहीं ले सकता हूं। इस पॉजिटिव को कनेक्ट करके मैं कहां लैंड अप करूंगा, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें आपकी आ जाएंगी तो आपका एक पार्ट आपने कवर कर लिया। दिस नरेशन शुड बी सो मच स्ट्रॉन्ग कि मैं आपसे बोलता हूं इतना स्ट्रॉन्ग और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना नरेशन कि सामने वाला सुनने वाला शुड बी लाइक शॉक्ड कि यार हो क्या गया। इतना क्लियर, इतना दिमाग में स्पेसिफिक होना चाहिए हो आप कि सामने वाले को लगे कि यार ही इज वेरी मच क्लियर इन हिज थॉट्स, ही डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है। he is very much clear कि if I'm saying कि I have to play match today, so I should be clear. I'll go in playground, I'll take a ball, I'll take my team, I'll organize the play match, then I'll do this, and I'll play a match, I'll come back, I'll study and I'll sleep. I'm very much clear in my thoughts, ठीक है। So this should be your approach, ठीक है। When your approach is good, I share you कि आप अपनी जब आपकी अप्रोच अच्छी होगी ना तो this part nobody can stop you, ठीक है। देन कम्स टू डिस्कशन। अब डिस्कशन में देखो एक चीजें होती हैं डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि डिस्कशन में ट्राई टू ब्रिंग द ग्रुप टू कंक्लूजन, क्योंकि वहां पे बना होता है मच्छी बाजार, ठीक है। अब ग्रुप में हो रही है फालतू की बातें यार, कोई कह रहा है कि थीम, अरे एक बार जब थीम डिस्कस हो गई है तो टेल द ग्रुप कि यार इट इज डन, नाउ वी शुड मूव फर्दर, ठीक है। यू शुड बी अ क्रिएटिव वन। मैंने बताया था आपको वीडियो में कि क्रिएटिविटी कैसे, अब वो क्रिएटिविटी यहां दिखेगी। अब टेल द ग्रुप कि यार क्रिएटिव थीम तो डिस्कस हो चुकी है बट दिस शुड बी अ वेरी पोलाइट वन। डोंट टेल कि ब्लडी दिस इज नॉट डन, आई विल नॉट डू दिस। नो, टेल वेरी पोलाइटली, जेंटलमैन, दिस theme has been already discussed and we have already decided the character and the age, mood and sex, so now we should move further and we should find the solution as well as the challenges what is there in the solution in the picture, so that we will finalize and we'll come to the common conclusion. So move forward, try to bring to a common conclusion, and if the fish market is there, ठीक है, अगर चल रहा है कि बहुत गंदी तरीके से बहस चली हुई है तो try to be a part, है ना। बोलो एक दो बार, शांत रहो। मेरा मानना यह है कि बी काम, है ना। इफ समबडी इज हैव द गुड स्टोरी, से कि यार आई एग्री विद यू, ठीक है। ट्राई टू अप्रिशिएट द पर्सन, ठीक है। व्हेन यू विल ट्राई अप्रिशिएटिंग द पर्सन यू विल बी अ गुड लीडर। दिस इज नॉट समथिंग कि कोई आपको बोल रहा है तब आपको करना है। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो बोलो ना यार। आपको कंपटीशन आपका अपने साथ है, नोबडी एल्स इज द कॉम्पिटिटर ऑफ यू। वहां 100 बच्चे आएंगे, आप किसी के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन अपने साथ है।
जब आप खुद के साथ कॉम्पिटिट करोगे, आप पिछले बार से अच्छा करने की कोशिश करोगे, आई स्वेयर कि नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू दिस टाइम। आई एम द वन हु विल गेट रिकमेंडेड। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द थिंग, कीप द कॉन्फिडेंस हाई, कीप द मोरल हाई। ठीक है, इट विल बी देयर, कम्स योर रिजल्ट, यू विल बी इन। ठीक है, यू विल बी इन थॉरली, आई प्रॉमिस यू। डू गुड, है ना, कीप योर मोरल हाई, हाउ द जोश। सो दिस इज द फाइन एंड विल इफ अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो में अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं आगे मैं वीडियो में कुछ और अच्छा बताऊं आपको, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय